हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन का आज जो है आखिरी लेक्चर है और आज ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा, फिर नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर 13। और ये जो एंड पार्ट हम करने वाले थे, हम गर्डल बोन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने पेक्टोरियल गर्डल पढ़ लिया था, ऊपर वाला पार्ट पूरा। दिस इज अ पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल आपका नीचे का वो एरिया है जो एक तरफ आपको क्या करता है, पेल्विक गर्डल वर्टिबल कॉलम को जोड़ रहा होता है, वर्टिबल कॉलम से सेंटर में जुड़ा है, और आपकी दोनों जो आपकी जो फीमर बोन है पैर की, है ना, वो जो निकल रही होती है वो एसिटाबुलम से जुड़ी होती है। तो कहीं ना कहीं क्या करता है, ये एक्सियल स्केलेटल को और अपेंडिकुलर स्केलेटल को जोड़ने का काम करता है। मोस्टली जो है गर्डल बोन का यही काम होता है, एक्सियल और जो आपका अपेंडिकुलर होता है उनको ये आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो पेल्विक गर्डल की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है पेल्विक गर्डल का। ये क्या है, हमारी वर्टिबल कॉलम है, दिस इज वर्टिब्रा, ठीक है। वर्टिब्रा से दो इस तरह की बोन निकल रही होती है, विच इज लाइक आप कह लो जैसे कि आपका वॉश बेसिन होता है ना, कुछ इस तरह से बोन निकल रही होती है दो, ठीक है। वन इस साइड और वन इस साइड, इसी को बोलते हैं टू बोन्स विच इज अ कॉक्सल बोन। ये जो बाहर वाला पार्ट है दिस इज अ कॉक्सल बोन। पेल्विक गर्डल में सबसे आउटर वाली जो बोन है विच इज अ क्या है, ये कॉक्सल बोन। सेंटर में पड़ी है सेक्रम, ठीक है। सेंटर में एक जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो हमने वर्टिबल कॉलम पढ़ा था उनसे पूरा पढ़ा हुआ था, तो दिस इज अ सेक्रम, ठीक है। अब क्या होता क्या है कि एग्जैक्टली जो कॉक्सल बोन होती है दिस इज अ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन विच इज इलियम, इशियम एंड प्यूबिस बोन। बट अगर क्वेश्चन आए कि पेल्विक गर्डल में बोन कितनी है, तो विच इज ओनली टू बोन विच इज अ कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन, ईच कॉक्सल बोन इज अ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन। हर एक कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल इस तरफ और एक कॉक्सल इस तरफ, तो कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन जो है वो फ्यूजन है, मिलकर बनी है इलियम से, इशियम से और प्यूबिस बोन से। बट क्या होता है, जब आप मदर की वूम में होते हैं, ठीक है, जब अपनी मदर की वूम में होते हैं तब होता है क्या, ये आपकी कॉक्सल बोन है, यहाँ पे ये तीन जो बोन है ये आपस में कैसे मतलब उतने अच्छे से ज्वाइन नहीं होती हैं, तो ये तीन अलग अलग बोन समझ में आती है विच इज अ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो कॉक्सल बोन जो है, वैसे देखा जाए तो ईच कॉक्सल बोन इज अ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन। तो दोनों साइड, अगर इस साइड भी थ्री हो जाए, इस साइड भी थ्री हो जाए, तो सिक्स बोन का फ्यूजन हो जाए, तो सिक्स बोन। बट क्या होता है, जैसे ही आप मैच्योर होते हैं अपनी मदर के गर्भ में, तो क्या होता है, ये जो आपस में ये जो तीनों बोन है ना, ये फ्यूज करके पूरा एक ये वाला स्ट्रक्चर कॉक्सल बोन का बनाती हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कॉक्सल। आउटर पार्ट जो है इसको हमने बोला, तो इलियम, इशियम एंड प्यूबिस इज अ फ्यूजन है, ये तीनों मिलके कॉक्सल बोन बना रही होती हैं, जो कि कॉक्सल बोन एक सिंगल बोन है, ईच वन इस साइड एंड वन इस साइड, ठीक है। तो दिस इज अ इलियम, ठीक है, दिस वन इज अ इशियम, और ये अंदर वाली जो ये वाली है दिस इज अ प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस बोन। अब देखो होता क्या है, जहां पे ये इलियम, इशियम और ये प्यूबिस बोन आपस में जुड़ रही होती, तीनों बोन, जहां पे तीनों बोन का फ्यूजन हो रहा होता है, कहां पे हो रहा होता है, इस प्लेस को हम नाम दे देते यहाँ पे, इस जगह पे, दिस इज अ एसिटाबुलम के पास में, ठीक है, एसिटाबुलम। अब क्वेश्चन आ जाता है कि एसिटाबुलम क्या है। एसिटाबुलम आपकी बॉडी की, आपके पेल्विक गर्डल की वो कैविटी है जहां से आपकी जो पैर की जो बोन होती है विच इज अ फीमर बोन, विच इज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ योर बॉडी, वो यहाँ से निकल रही होती है, यहाँ से, इस जगह से, यहाँ से ऐसे करके ये जो है दिस इज, ये फीमर बोन यहाँ से निकल रही होती है, ठीक है, फीमर बोन। लेकिन फीमर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर पेल्विक गर्डल, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, फीमर आपकी पेल्विक गर्डल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो एसिटाबुलम कैविटी से क्या होता है, फीमर बोन निकल रही होती है। अब आता है कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है,
तो बेटा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कैविटी जो है ये एसिटाबुलम नहीं है, इसको बोलते हैं फोरमैन ऑपरेटर। और इसका काम क्या होता है एग्जैक्टली जो हमारी बॉडी से ऊपर की तरफ से जो नर्व आ रही होती हैं वो पैरों में जाने के लिए जो एक स्पेस चाहिए होता है वो यहीं से पास होती हैं, इसको बोलते हैं फोरमैन ऑपरेटर। ठीक है, ये है नहीं एनसीईआरटी में इसलिए इसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जहां पे ये दोनों प्यूबिक बोन होती है, एक ये वाली और ये वाली आपस में फ्यूज हो जाती है। ये क्या होता है, यहाँ पे इस वाले प्लेस पे ना क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, तो एकदम चिपकी हुई रहती हैं, तो इस एरिया को बोलते हैं प्यूबिस सिम्फेसिस। ठीक है, ये एग्जैक्टली जो है ना वाइट कार्टिलेज जो होते हैं ना, फाइब्रस जॉइंट होता है, यहाँ पे एक फाइब्रस जॉइंट होता है जो कि वाइट कार्टिलेज का बना होता है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है। ज्यादातर बॉडी में आपके जहाँ पे सेंटर पार्ट होते हैं वहां पे ये जो फाइब्रस जॉइंट कार्टिलेज वाला मिल रहा है, जैसे यहाँ वर्टिबल कॉलम है ना, यहाँ पे भी होता है वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जॉइंट, यहाँ पे भी होता है, वर्टिब्रा आपस में जुड़ी रहती है। ऐसे ही ये जो दोनों प्यूबिक बोन है इनके बीच में स्पेस नहीं होता, ये चिपकी हुई रहती है बिल्कुल, और वहां पे जॉइंट कौन सा होता है, ये नीट का क्वेश्चन है, वाइट कार्टिलेजस फाइब्रस जॉइंट। अब देखो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है कि इसी वाला जो सेक्रम है, ये पीछे की तरफ सेक्रम है, ठीक है, और ये बोन ऐसी जुड़ी हुई है। फीमेल में इस जगह पे यूट्रस होता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम ये वाला जो एरिया होता है, ये अब यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम क्या होता है, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सन बोलते हैं उसको। तो ये क्या होता है, रिलैक्सन हार्मोन क्या करता है, ये जो प्यूबिक बोन है जो आपस में कार्टिलेज टिश्यू से ज्वाइंट है, वो यहाँ पे क्या करता है, धीमे धीमे उन कार्टिलेज टिश्यू को थोड़ा सा लूज कर देता है, तो ये बोन जो है ना वो आपस में ऐसे इस तरह से खुल जाती है, थोड़ी सी स्पेस हो जाता है, और यहाँ से बच्चा जो होता है वो डिलीवर करके बाहर आ जाता है। तो ये कार्टिलेजिनस टिश्यू जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टिश्यू होते हैं, और फीमेल में यहाँ पे ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे यहाँ पे रिलैक्सन हार्मोन रिलीज होता है और यहाँ से डिलीवर कर जाता है बेबी। ठीक है, चलो, तो पेल्विक गर्डल कॉक्सल बोल एग्जैक्टली इज अ फ्यूजन ऑफ 3 बोन विच इज अ इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। अब पूछ ले, यही क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे इलियम, इस्चियम और प्यूबिस बोन किस जगह पे मिल रही होती हैं, वो उस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, विच इज एसिटाबुलम। ये एसिटाबुलम से क्या ओरिजिन करता है, यहाँ पे ये एसिटाबुलम में कैविटी होती है, जैसे कि आपके शोल्डर में क्या होती है, ग्लिनाइट कैविटी होती है, वहाँ से आपकी ह्यूमरस अटैच हो रही होती है, यहाँ पे इस तरह से यहाँ से फीमर बोन ऐसे निकल रही होती है। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में आपकी 2 बोन होती हैं। पेल्विक गर्डल में जो 126 बोन का वो था ना, ये आपकी 2 बोन होती हैं। ठीक है, कॉक्सल 2 ही होती हैं। कॉक्सल एग्जैक्टली एक कॉक्सल जो है वो 3 बोन से मिलके बनी होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ठीक है, पर आपस में एकदम कंजॉइंट होती हैं। अब हम कर लेते हैं बोन ऑफ लेग, जिसमें फीमर एसिटाबुलम से जुड़ी हुई है। ठीक है, करते हैं। 30 बोन होती है, जैसे आपको पता है आपके हर एक हैंड में 30, पैरों में भी 30, 120 ये हो गई। 4 आपने गर्डल बोन कौन सी करी थी, पेक्टोरियल गर्डल में 4 थी, और ये हो गई आपकी पेल्विक में 2, तो पूरा 126 बोन जो है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन में कंप्लीट हो गए। चलो ये वाला कर लेते हैं, विच इज अ बोन्स ऑफ लेग, या इसको हम हाइंड लेग भी बोलते हैं, और हाइंड लेग में आपके 30 बोन होती हैं। एक पैर में आपकी 30 हड्डी हैं। कैसे, देखो, दिस इज योर एसिटाबुलम। ठीक है, एसिटाबुलम से एक लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन होती है आपकी बॉडी के, विच इज अ फीमर ऑरिजिन कर रही होती है। ठीक है, अब ये जो एसिटाबुलम है और यहाँ पे आपकी जो फीमर बोन निकल रही होती है, इस जगह पे एक जॉइंट होता है, विच इज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब कि आप अपने पैर को पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। आपके शोल्डर में भी यहाँ पे कौन सा जॉइंट था, बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट जो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, आपके शोल्डर में और आपकी हिप बोन के पास। ठीक है, फीमर से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं 2 बोन निकल रही होती हैं, विच इज अ टीबिया, जो कि थोड़ी सी चौड़ी हड्डी होती है। ठीक है, और ऊपर की तरफ होती है आपकी फिबुला। अब देखो, वहां पे जब हमने हैंड वाली बोन करी थी तो हमने देखा था रेडियस और अल्ना दोनों जो है ह्यूमरस से जुड़ी हुई थी, बट यहाँ पे क्या होता है, टीबिया और फिबुला में सिर्फ टीबिया बोन जो होती है, ओनली टीबिया, वो आपकी फीमर से जुड़ रही होती है। जो आपकी फिबुला होती है वो यहीं पे ऐसे अटैच हो, ये यहीं से निकल रही होती है, इस वाली टीबिया से निकल रही होती है इस तरह से,
और यहाँ पे आके जो आपके एंकल बोन है वहाँ पे आके ज्वाइंट कर देती है। लेकिन जब हम हाथ की बोन का पढ़ रहे थे वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे क्या था, ऊपर तो दोनों टच कर रही थी, बट यहाँ पे जब नीचे रिस्ट बोन के पास आके आपकी क्या करती थी, रेडियस और अल्ना थी, तो सिर्फ क्या करती थी, एक बोन जो रेडियस थी वो यहाँ पे अटैच होती थी, अल्ना अटैच नहीं होती थी। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे दोनों बोन ऊपर तो अटैच होंगी, बट यहाँ पे जो आपके एंकल बोन है विच इज लाइक जैसे आपकी रिस्ट बोन थी, यहाँ पे पैर में आपकी एंकल बोन होती है, तो यहाँ पे एंकल बोन से तो दोनों अटैच होती हैं और ह्यूमरस से सिर्फ एक अटैच होती है विच इज अ टीबिया। ठीक है, इसको भूलना नहीं, ये थोड़ा सा भूलने वाला है। इसके बीच में जहाँ से फीमर और टीबिया जुड़ रही होती है वहाँ पे एक और बोन होती है सेंटर में, जिसको बोलते हैं हम पटेला। नंबर में 1 होती है, फीमर नंबर में 1 होती है, टीबिया, फिबुला, तो 4 बोन तो ये हो गई। ठीक है, 1 2 3 एंड पटेला। पटेला आपके यहाँ पे सेंटर में, नी में सेंटर में होती है। ठीक है, और इसी जगह पे जो कि एग्जैक्टली देखा जाए तो नी को जोड़ने का काम करती है, दोनों बोन को, आपकी ये जो टीबिया होती है और उसको फीमर से जोड़ने का काम करती है। तो ये पटेला जो है, अच्छा ये पटेला जो है आपके कहाँ पे, वेंट्रल साइड पे होती है, डॉर्सल साइड पे नहीं होती है, मीन्स आप फ्रंट वाले एरिया पे होती है। फ्रंटल अभी फ्रंट में खड़े तो आपके लेग में, नी में फ्रंट साइड पे होती है, बैक साइड पे नहीं होती है। ठीक है, तो जहाँ पे पटेला होती है वहाँ पे ये बोन जो है आपस में जुड़ रही होती है। यहाँ पे एक ज्वाइंट होता है विच इज अ नी ज्वाइंट, और इस ज्वाइंट का नाम होता है हिंज ज्वाइंट। ये भी नीट का क्वेश्चन है, जैसे कि वहाँ पे एल्बो में हिंज ज्वाइंट था, हिंज ज्वाइंट का मूवमेंट कितना है, दैट्स इट, इतना ही तो मूवमेंट है। जैसे एक दरवाजे को खोलते हो ना, उसका इतना सा मूवमेंट रहता है, तो हिंज ज्वाइंट भी इतना ही है कि आप अपने पैर को बेंड कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, टीबिया एंड फिबुला से हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे एंकल बोन होती है, जैसे कि वहाँ पे ये रिस्ट बोन थी। ठीक है, इसको हम कार्पल बोलते थे, यहाँ पे है एंकल बोन जिसको हम बोलेंगे टार्सल। और जब हम हाथ की हड्डी कर रहे थे तो रिस्ट बोन विच इज अ कार्पल वो नंबर में 8 थी, बट यहाँ पे एंकल बोन विच इज अ टार्सल वो नंबर में 7 होंगी। और आपस में एक दूसरे से यहाँ पे जॉइंट कौन सा होता है, ऐसे जैसे एंकल में होता है वैसे रिस्ट में होता है ग्लाइंडिंग जॉइंट, मतलब कि ये जो हड्डियाँ होती हैं आपस में एक दूसरे से ग्लाइंडिंग जॉइंट के हेल्प से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, एंकल वाला जो आपकी बोन है इससे थोड़ा सा और नीचे आएंगे विच इज आपका मेटाटार्सल। ठीक है, आपके पंजे की हड्डियां जो बना रही होती हैं विच इज अ मेटाटार्सल, नंबर में 5 होंगी। मेटाटार्सल से और नीचे आएंगे जो आपकी अंगूठे और फिंगर की हड्डियां बना रही होंगी विच इज ए फेलेंजेस, ये फेलेंजेस। ठीक है, तो फेलेंजेस कितनी होंगी, अंगूठे में तो 2 होंगी, बाकी उंगलियों में आपकी 3 फेलेंजेस होंगी, ये दिस वन है ना, दिस। तो यहाँ पे फेलेंजेस हो गई 14। तो आपकी फीमर की, आपकी बोन्स ऑफ लेग 30 हो गई। कैसे हो गई, 1 2 3 4, 4 ये हो गई, 7 ये हो गई, 11 मेटाटार्सल 5, 16 और 14 आपकी हो गई फेलेंजेस। तो 30 बोन आपकी बोन्स ऑफ लेग में हो गई। तो आपका ईच फोरलेम्ब जो है वो 30 बोन कंटेन करता है। और इस तरह से जो आपका अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है ये 126 बोन ये हो गया। कैसे हो गया, 60 आपकी हैंड में हो गई, 60 ही आपकी किस में हो गई, लेग में हो गई। ठीक है, 60 हो गई 120। अब ये 26 कैसे पूरी होंगी, 4 बोन जो हो गई वो आपकी पेक्टोरियल गर्डल की हो गई, पेक्टोरल की हो गई, और 2 ये जो बोन थी ये वाली विच इज़ अ पेल्विक गर्डल में, तो वो ये आपकी 126 बोन जो होती हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल की वो कंप्लीट हो गई। इसी के साथ में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और धन्यवाद।